हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम कर रहे थे हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये है टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो हायर एजुकेशन है उसका एक टॉपिक है जिसमें है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम रहा है हमारे एशियन टाइम में, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे और पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड के टाइम पे हमारे कौन से ऐसे एक्ट एंड कमीशन थे जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है। So we already discussed about the Vedic periods, Buddhist, medieval and the pre-independence period. आज हम करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। इसमें भी बहुत सारे कमीशंस हैं, एक्ट हैं, मेन इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो हम वो करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा राधा कृष्ण कमीशन है 1948। देखो आपको इसमें एक तो ईयर याद रखना है, सेकंड किसने बनाया है, थर्ड वन इज़ द व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट कमीशन। तो जो राधा कृष्ण कमीशन है इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, जो बनाया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। तो इनका पर्पस क्या था, क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव थे? ये चाहते थे कि एक तो हमको कैपेबल सिटीज़न है वो प्रोड्यूस करना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपने नेशन की। सिर्फ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी तक ही काम नहीं है, उनको जनरल जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस देना है। कहने का मतलब क्या है कि एक तो कैपेबल सिटीज़न क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, मेंटेन करना है उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एंड जो नेशनल कल्चर है उसको डेवलप करना है, प्रमोट करना है, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड करना है। अंडरस्टूड? तो ये तो मेन इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव रहा है। कुछ इन्होंने की रिकमेंडेशन भी की थी कि एक तो यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी ऑटोनॉमस होनी चाहिए, कहने का मतलब कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर होने हो, और इसमें यूजीसी इसको ऐड किया था, इस्टेब्लिश कर दिया था, उन्होंने प्रपोज कर दिया था। एक टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है जिसमें उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, जो उनका ऑनगोइंग प्रोफेशनल है उसको डेवलप करना है, ऑप्टिमम टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने की थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कुछ करिकुलम एंड एग्जामिनेशन में इन्होंने चेंजेस किया था। सो दैट्स ऑल दैट राधा कृष्ण कमीशन में हुआ था। तो ईयर है 1940 एंड 49 इनके द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम ब्रीफ में देखें तो फोकस किया था इन्होंने कि हायर एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करना है। रिकमेंडेड था इनका रूरल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया था। तो दूसरा है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 एंड 53, जिसको बनाया था और इसको बोला जाता है इनके नाम के ऊपर, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी जो है स्वामी मुदलियार, इसको मुदलियार कमीशन भी बोला जाता है। अब ऐसे ही इसका एक पर्पस था और क्यों इस्टेब्लिश किया था इन्होंने इस कमीशन को बनाने का, जैसे हमको नाम से पता चल रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब जो एनालाइज करना है कि जो एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन है वो कैसी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना है, रीऑर्गेनाइज करना है उनको, एंड इम्प्रूव करना है जो भी हमारे उस एजुकेशन सिस्टम में जो सिस्टम है उसको हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इस कमीशन में भी क्या था, कुछ रिकमेंडेशन थी कि जैसे जो डाइवर्सिफाइड करिकुलम है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको हो, टीचर ट्रेनिंग हो, तो वो सारा इन्होंने क्या किया था, इसमें चेक किया था, रिव्यू किया था, एनालाइज किया था। तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी उस स्कूल में कि क्या हो रहा है। एक तो देखा कि सिर्फ बुक लर्निंग हो रही है, जो बुक्स लर्निंग हो भी रही है वो भी क्वालिटी की नहीं है, वन साइडेड स्टडी हो रही है, सिर्फ टीचर ही पढ़ाई जा रहा है, स्टूडेंट्स उनमें इंटरेस्ट नहीं है, और टीचर के जो पढ़ाने का मेथड है उसमें भी प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस, कोई काउंसलिंग कुछ भी नहीं है, और करिकुलम जो एक्टिव उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो अब
कैसे इसको इम्प्रूव करना है वो सारा इस कमीशन में फिर क्या किया गया था, उसके ऊपर काम किया गया था। अभी इसमें मेन जो अगर हम टर्म देखें, डिवर्सिफाई कोर्स इन्होंने ऐड किया था और 3 लैंग्वेज फार्मूला और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर इन्होंने काम करने की कोशिश की थी। तो ये डिवर्सिफाई कोर्स क्या होता है, जैसे हम 10th कर लेते हैं और 10th के बाद हम जो +1 +2 के बाद हमारे पास ऑप्शंस होती है कि साइंस लेनी है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स लेनी है, वोकेशनल एजुकेशन क्या लेना है, वो किया था ऐड इन्होंने मुडलियार कमीशन ने, राइट। तो 1952-53 में मुडलियार कमीशन ने इस सारे जो है हमारी स्ट्रीम्स हैं उस टाइम पे इसको डेवलप किया था, राइट। तो आगे है कोठारी कमीशन, मोस्ट ऑफ द एंड वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन ये है। 1964-66 में इसको बनाया गया था। अब बनाया किसने था, दौलत सिंह कोठारी था जो जिन्होंने इसको बनाया था। मेन पर्पस क्या था, अब इनका क्या रिकमेंडेशन थी, इनका मेन पर्पस ही यही था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, 10, 2 एंड 10 हो। कहने का मतलब क्या है, 10 तो 10 के 10th है, 2 मतलब +1 +2 ऐड होगी और 3 मतलब BA जो अगर हम करते हैं 3 साल का हमारा बैचलर डिग्री हम बोल सकते हैं। और जो एजुकेशन है वो हमारी फ्री हो। एंड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किया है कि कौन कौन सी, जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज, नेशनल एंड इंग्लिश जो कंपलसरी है फिर बाद में कर दिया था। तो तीनों मतलब 3 लैंग्वेज हो गया था कि एक तो जहाँ पे हम रहते हैं उस वहाँ की, एक हमारी नेशनल और एक इंग्लिश। वोकेशनलाइजेशन और वर्क एक्सपीरियंस, फोकस ऑन द साइंस, रिसर्च एंड नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो इनकी ना मेन 4 थीम्स थी, जैसे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन होगा, एंड डेवलप करना सोशल, मोरल एंड स्पिरिट वैल्यू। मेन कोठारी कमीशन का आपको याद रखना है कि क्या एजुकेशन स्ट्रक्चर रहा था, ठीक है। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने डील की थी, बस आपको मेन याद यही रखना है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने किया था, 14 ईयर तक कंपलसरी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विमेंस एंड जो मेंस उनको, गर्ल्स एंड बॉयज़ को, सबको। तो आगे आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। अब ये जो पॉलिसी है 1968 से लेकर उसके बाद 86, 92 में और उसके बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके ऊपर काम किया गया था। अब इस जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, इस पॉलिसी का क्या पर्पज़ रहा है, एक तो जो कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था ना उसके ऊपर ये सारा बेस है कि हमारी फ्री एंड कंपलसरी हो फॉर अप टू द एज ऑफ 14, 3 लैंग्वेज फार्मूला, टीचर ट्रेनिंग, जो रिड्यूस करना है सोशल जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनके ऊपर जो रिकमेंड किया था ना कोठारी कमीशन ने, सारा उसके ऊपर इस पॉलिसी ने काम किया था। इसके कुछ की गोल थे, जैसे इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोट करना है रीजनल लैंग्वेज को, एडल्ट जो है लिटरेसी उसको करना है कि हमारे जो एडल्ट हैं वो सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, राइट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेमवर्क फॉर अ नेशनल स्कूल सिस्टम के लिए। इनका ये फर्स्ट स्टेप था किसके तरफ, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। मेन पर्पस क्या था कि क्वालिटी होनी चाहिए, ये ठीक है। ये आप सारा देख ही रहे हैं कि कैसे ये इसमें काम किया गया था। उसके बाद जो हमारे 3 लैंग्वेज का ऑलरेडी मैंने आपको इसको बता दिया है, ये आप देख लेना। नेशनल पॉलिसी 86 जो थी, पहले 68 एंड उसके बाद 86। अब जो 86 की पॉलिसी है इसमें क्या था कि हमारे 10-2-3 का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था उसको जो इंट्रोड्यूस किया था, अब इसको क्या करना है, फॉलो करना है। reiterated universal access and retention in school for children up to the age 14 and introduce the जो कोठारी कमीशन है इन्होंने किया था ना, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इसको मतलब काम करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर इनिशिएटिव था कि हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा और इम्प्रूव करना है प्राइमरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाइल द नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको भी क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। एंड इट गिव द स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द एजुकेशन फॉर वुमेंस के ऊपर कि वुमेंस जो है उनकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जो लो कास्ट के हैं उनके ऊपर भी एजुकेशन ले सकें, उनके लिए जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं
उनके लिए भी क्या है, इनके ऊपर काम किया गया था। तो मेन पर्पज़ अगर हम करें कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, इन्होंने ज़्यादा इक्वेलिटी, एजुकेशनल एजुकेशन, टीचर एम्पावरमेंट जो है उनको प्रमोट करने की कोशिश की थी, एम्फेसाइज किया था उन्होंने ज़्यादा। उसके बाद जो है 2020 के मेन NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है हमारी 2020 की, इन्होंने री इमेजिन किया था कि इंडियन एजुकेशन जो है 21 सेंचुरी में कैसा होना चाहिए। तो फोकस ऑन द एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी को देखते हुए इन्होंने क्या किया था, इस पॉलिसी को बनाया था। इन्होंने क्या शिफ्ट किया था टू अ इन्होंने न्यू स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था ना। पहले क्या था 10 तो 3 का 10th होगी, +1 +2 होगी एंड देन 3 साल की बैचलर होगी। अब इन्होंने क्या किया था 5 3 3 4, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम अब इसने ऐसे चेंज कर दिया, जैसे 5th क्लास हो गई, 6th 7th 8th 9th 10th 11 हो गया, और +2 जैसे +2 को कुछ कॉलेजेस की एजुकेशन बोलते हैं, और 3 साल का मतलब +2 को ऐड कर दिया बैचलर एजुकेशन के साथ, उन्होंने ऐड कर दिया था। करिकुलम स्ट्रक्चर आया है 5 साल का जो फाउंडेशनल हम इसको बोल सकते हैं, 3 साल का ये प्रिपरेटरी फेस हम इसको बोलते हैं, और 3 साल का जो मिडल एंड 4 का सेकेंडरी हो गया। पहले 5 फंडामेंटल होंगे, 3 प्रिपरेटरी हो गया, 3 मिडल एंड देन 4 जो है हमारा सेकेंडरी। एम्फेसाइज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इंटीग्रेशन और वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने, राइट, अंडरस्टूड। तो ये तो इसका जो मेन है आप देख सकते हैं। तो मेन आपको अगर मैं बताऊं तो जो पॉलिसीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है, आपको दोबारा जो है आपको देखना है मेन इसमें का क्या पर्पज़ रहा है, क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया था, क्या क्या चेंजेस किए। रिसेंट 2020 के बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट्स में अगर हम देखें 1946 48 66 तक तो जो हमारा एक जो फ्रेमवर्क को शेप करना, मतलब जो कमीशंस है वो सिर्फ शेप कर रहे थे कैसा क्या क्या होना चाहिए। 60 और 92 तक कुछ पॉलिसीज़ बनाई फॉर द इक्वालिटी, जो एक्सपेंशंस हैं उनके ऊपर। 2000 से 2009 तक अगर कोई कमीशन बनाया है वहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस एंड राइट के ऊपर काम किया गया है। 20 के बाद जो फ्लेक्सिबल मॉडर्न एजुकेशन एंड होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इनका मेन पर्पज़ भी ऑलमोस्ट वही है कि हाँ जी कंपलसरी हो एजुकेशन, फॉर दिस फोकस ऑन द पपल टीचर रेशियोज़ के ऊपर काम करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है वहाँ पे, क्या चाइल्ड रिटेंशन है टिल दी क्लास 8 तक। तो ये सारा है, आपको दोबारा रिकॉल करना है। अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप दोबारा देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।